हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। तो सब में पहला हम लोग समझ लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है क्या, फिर समझेंगे कि भाई इसमें हमारे को करना क्या है, और लास्ट चीज समझेंगे कि इसमें कैसे करना रहेगा। ठीक है, तो सब में पहला समझ लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है क्या। तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ हम समझेंगे कि भाई ये एक टेक्निक है या एक मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक की मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब समझेंगे कि भाई इसमें क्या क्या सीखना है हमारे को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक में हमारे को 3 टेक्निक सीखने की है। पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली टेक्निक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टॉपिक है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड टेक्निक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 टेक्निक आएगी अंडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टेक्निक का मकसद एक ही है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है। तो मैंने पहले ही बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, और ये 3 तरीके हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के। अच्छा, अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। आप समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों को आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया कि तीनों टेक्निक में है क्या। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कंसेप्ट सेम है, इवन दोनों के क्वेश्चन भी सेम आते, तरीका भी सेम है। कि दोनों टेक्निक से अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, तो आप लोग को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ व्हाट? तो एरिया ऑफ कर्व। ये कर्व दिखाई कैसा देता है? तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आप लोगों का कर्व। तो ये कर्व का एरिया फाइंड आउट करने का है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एरिया फाइंड आउट करो, और जो एरिया का आंसर होगा वही हमारा क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी का। तो ये था जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। अच्छा, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को
डिस्क्रीट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस टाइप। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, और उसमें कौन कौन सी टेक्निक है और ये बेसिक्स मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। सब में पहले मैं बताऊंगा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे पॉइजन, और सेम हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।